भागलपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग, डीएम और एसएसपी ने दी जानकारी। भागलपुर से अजय वर्मा, साहिलानंद की रिपोर्ट। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। जेएनए के अनुसार जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एडीएम राजेश झा राजा, डीजीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण, डीटीओ परवेज जख्तर, एसपी पूरन झा, सिविल सर्जन उमेश शर्मा सहित जिले के सभी डीएसपी और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रतिदिन 4000 से ज्यादा लोगों का कोरोना जाँच कराया जा रहा है। अभी जिले में कुल 489 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें 451 लोगों को उनके घरों पर होम आइसोलेट किया गया है, जबकि 38 संक्रमित मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और 8 व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हैं। जिलाधिकारी ने पूरे जिले में 79 जगहों पर टीकाकरण कार्य किए जाने की बात कही। साथ ही जिले में 93 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की बात करते हुए भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में सीनियर पदाधिकारी के नेतृत्व में कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा दिए जाने की बात कही। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने कहा कि जिले के सभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन से अब तक 4245 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 239 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जो नया गाइडलाइन लाया गया है, उसका कड़ाई से पालन कराए जाने की बात कही। वहीं भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने नए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक किए जाने की बात करते हुए कहा कि इसको लेकर सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही लोगों से जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किए जाने की अपील भी की। इसी तरह पल पल खबर के लिए 20 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक जो टोटल व्यक्ति जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है, उनकी संख्या है 9675। रिकवरी रेट हम लोगों का 95.2% है। पूरे जिले में 9,32,659 सैंपल की अभी तक जांच की गई है और जैसा मैंने आपको बता दिया कि 9/4 को 4,258 सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया और 4,000 से प्रतिदिन ज़्यादा ही हम लोग सैंपल, जो टारगेट है उसको हम लोग उससे ज़्यादा ही सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जो 9/4 को जो जांच के आधार पे कोविड के कुल मामले आए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, वो 163 है। टोटल एक्टिव मरीज 489 है। आज का डेटा अभी शाम तक आएगा तो वो फिर आप लोगों को हम लोग शेयर कर देंगे। तो जो टोटल पॉजिटिव मरीज हुए वो 10,164 हुए, जिसमें कि अभी तक 9,675 ठीक हो गए हैं। होम आइसोलेशन में 451 लोग हैं और जो हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है, मायागंज अस्पताल हो, हम लोगों का कोविड केयर सेंटर है, उसमें 38 लोग हैं और 8 अभी जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वैक्सीन कर लेते हैं, जहां डिमांड ज़्यादा है वहां काउंटर्स हम लोग उस हिसाब से अनुपातिक तौर पर बढ़ा देंगे। क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए और स्टेशन पर जो 100% चेकिंग की बात हो रही है, पहले था कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करिए, उसी चिट्ठी में था कि क्वारंटाइन सेंटर की भी तैयारी रखिए, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें विस्तृत दिशा निर्देश अभी एक दो दिन में अभी और आना है, तो उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की भी तैयारी हम लोगों की है। अगर बनाने का हम लोगों के पास निर्देश आता है तो 24 घंटे में हम लोग क्वारंटीन सेंटर सभी प्रखंडों में तैयार करना चाहिए। सर, कंटेनमेंट जोन तो बन जाता है, लेकिन इसके बाद जो घर में रहते हैं या फिर जो पीड़ित लोग हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती है और इसी का ये देखने को मिला। देखिए, एक चीज़ है, आप शुरुआत का पिछले साल का जब मार्च अप्रैल का इसी टाइम में आप याद करेंगे तो उस समय कंटेनमेंट जोन बहुत बड़ा बनता था, 1 किलोमीटर के दायरे में, फिर 3 किलोमीटर का दूसरा एक पेरीफेरी होता था, फिर उससे बाद 8। हम आ रहे हैं आपके सवाल पे ही। तो ये लोगों को समझना होगा कि ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, ये बहुत छोटे एरिया में बनाया जा रहा है और ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। वो कोई व्यक्ति विशेष ऐसा काम ना करे जिससे वो अपनी जान को भी खतरे में डाले और दूसरे को भी जो है किसी तरह का कष्ट पहुंचे। दोबारा ना मेडिकल टीम पहुंची और ना ही प्रशासनिक स्तर पे कि उनको क्या कमी है, क्या जरूरतें हैं इस पर? नहीं, वो हम लोगों की मेडिकल टीम 8 मोबाइल मेडिकल टीम है। जैसे कल हम लोगों को साकुंड से कुछ सूचना मिली थी तो वहाँ भी हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट कराया है
और हम लोग एक एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन और जहां भी हम लोगों को सूचना मिल रही है कि पॉजिटिव केसेस मिलने की संभावना है, हम लोग तुरंत फॉलोअप ले रहे हैं। चल रहा है जिसमें अभी तक फर्स्ट डोज 1,43,872 लोगों ने ले लिया है और सेकेंड डोज जैसे जैसे समय पूरा हो रहा है लोग ले रहे हैं, 18,678 लोगों ने लिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोगों का 93 स्थल पर कार्यरत है, 93 स्थानों पर। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए और ख़ास करके शहर के माइक्रो कंटेनमेंट भागलपुर शहर के हम लोगों ने 11 सीनियर ऑफिसर्स को, डिप्टी कलेक्टर जिला स्तर के पदाधिकारी को अलग से प्रतिनियुक्त किया है। उनके साथ में पुलिस के इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। तो जैसा दिशा निर्देश है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद होंगी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था, कई बार ये दिखा जाता है कि बांस बल्ला लगाने के बाद भी लोग उखाड़ देते हैं, इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए ये 11 सीनियर ऑफिसर सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के लिए लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिनियुक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य जो भी नगरीय क्षेत्र हैं जैसे नगर पंचायत के, वहाँ की गई है। हम लोगों का फोकस है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग माइक्रो कंटेनमेंट जोन में है वो बहुत इफेक्टिव हो और उसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। जो कल तक का रिपोर्ट था वो 5,245 सैंपल हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन से लिया है और वहाँ से हम लोगों को 239 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस है और लोगों से अपील भी है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो कोविड का SOP है उसका पालन करें, लोग घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और जो प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है कि जो बांस बल्ला लगा करके एक सांकेतिक एक दिशा निर्देश दे रहा है कि लोगों को कंटेनमेंट जोन में अगले 10 दिन से 14 दिन तक नहीं निकलना है, अगर नया केस नहीं आता है तो फिर उसके समय अवधि और बढ़ जाती है, तो उसका पालन करना है। आज से हम लोगों ने एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया है, वो भी बजना शुरू हो जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो भी घर हैं जिन घरों में पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आशा और जो LT की टीम जब सैंपल लेने जाती है उसी समय में उनके घर पर एक पर्चा चिपका दे, तो वो भी कार्रवाई कल से और इफेक्टिव तरीके से शुरू हो जाएगी ताकि सभी घरों में लोगों को दूर से ही पता चले कि इस एरिया में जो है पॉजिटिव केस निकला है। अभी 10 दिनों तक उस एरिया में जाना लोग अवॉइड करेंगे। ये सब सारी प्रिपरेशन है। मास्क के लिए कि जैसा मैंने बताया आपको कि भागलपुर के लिए 11 सीनियर ऑफिसर्स जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, DCLR हैं, जिला योजना पदाधिकारी, इस लेवल के ऑफिसर्स और पुलिस साइड से जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको थाना वाइज प्रतिनियुक्त किया गया। 11 थानों में 11 पदाधिकारियों को लगाया गया है और वो लोग घूमेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो SOP है सबका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे वहाँ पर। और दूसरा जो दिशा निर्देश कल गृह विभाग का आया है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी हैं और जो एक्टिव व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी जो निर्देश है उसका भी वो अनुपालन कराएंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन, देखिए वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन जो सफिशिएंट डोज जो है हम लोगों को स्टेट से सिविल सर्जन साहब वो प्राप्त हो गया है वो, और वैक्सीनेशन में अब कोई समस्या नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को वैक्सीन मिल गया है। हम लोगों का टोल फ्री नंबर कार्यरत है। मायागंज अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में भी ADM PGRO वहाँ के वरीय नोडल ऑफिसर हैं, इनके साथ अन्य पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो वहाँ विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त होमगार्ड्स को भी लगाया गया है। और प्रधान सचिव महोदय का अभी निरीक्षण भी हुआ था, उसके बाद काफ़ी सुधार भी हुआ है। CCTV कैमरा वगैरह सारा फंक्शनल है। जो हमारे सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, वो लोग जा करके मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो हम लोगों की हम लोगों का पूरा प्रयास है जो कोविड का SOP है, जो गाइडलाइन है, उसका हम लोग अनुपालन कराएं। और लोगों से भी अपील है, जैसे हम लोगों ने काफ़ी फाइन कलेक्ट किया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 11 लाख से 12 लाख से ऊपर पिछले 3 महीने में मास्क नहीं पहनने को लेकर के जुर्माना की राशि कलेक्ट की गई है। 25/3 से 10/4 तक आप देखिएगा तो 3,26,450 रुपया 6,529 लोगों पर मात्र पिछले 16-17 दिन में कलेक्ट किया गया है और 3 महीने में 12 लाख से ज़्यादा। तो लेकिन जुर्माना हम लोग लगा रहे हैं। अभी कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने वायलेशन भी किया था तो उसको भी हम लोगों ने बंद कराया। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि ये उनके सुरक्षा के लिए है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें, घरों में रहें और सहयोग करें। जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहा है तो वहाँ अब बांस बल्ला रात में लोग उखाड़ दे रहे हैं,
तो फिर उसमें जो है फिर हम लोगों को अगर लोग ऐसा अगर वायलेट करेंगे जानबूझ करके और समझाने के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करने को विवश होंगे। सर वैक्सीन एसडीओ, एसडीपीओ, डीटीओ सभी को बोला है कि जो 50% की कैपेसिटी पे सभी व्हीकल्स का मूवमेंट होना है, परिचालन होना है, तो वो मतलब इफेक्टिवली हम लोग इन्फोर्स कराएं, उस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी होगी। एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो है स्टेशन पर टेस्टिंग कराने को लेकर के। तो एक चिट्ठी आई थी पहले कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी 100% टेस्टिंग कराई जाए। फिर एक दूसरी चिट्ठी आई कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया जाएगा, तब तक इस पे जो है मतलब आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग वहाँ पर स्टेशन पर हम लोगों ने काउंटर्स आज से और बढ़ा दिया है। पहले 2 काउंटर कार्यरत थे, अब 3 और बढ़ा दिया है। तो वहाँ पर हम लोग रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं और वहाँ भी जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको फिर आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में सर सभी निर्देशों का अनुपालन वो अपने स्तर से कराएं और 7 बजे जितने भी दुकानें बंद करनी है तो 5 बजे से ही सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में माइकिंग कराने की व्यवस्था करें। चूंकि आज पहला दिन है तो हमारा जोर यही होगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे हो जिन्हें अभी तक ये सूचना नहीं मिली हो, तो हम लोग थोड़ा सा आज जो है अवेयरनेस के प्रति जो है इस पे काम करेंगे कि माइकिंग कराना शुरू करेंगे 5 बजे से, ताकि 7 बजे तक सभी प्रतिष्ठानें बंद हो जाएं। और साथ ही साथ हम भागलपुर के सभी वासियों से यही अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा करिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और जहां तक हो अपने घरों से बाहर मत आइए जहां पे अगर इमरजेंसी की स्थिति नहीं हो। तो यही मेरी उम्मीद है कि मैं आप जितने भी मीडिया बंधु हैं उनके स्तर से ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि जिला प्रशासन का कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करने हेतु पूरा अपना भरपूर सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद।